हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी हैक। दिस इज परीक्षित हियर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और हमारे इस लाइनक्स एसेंशियल सीरीज़ में या लाइनक्स इन हिंदी सीरीज़ में हमारा ये 12th वीडियो है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लाइनक्स में, तो उसी प्रकार ये हमारा लाइनक्स में लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लॉग्स को क्लियर कैसे करना और ट्रैक्स को क्लियर कैसे करना और श्रेड कैसे करना, ये सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली मतलब जैसे किसी भी हैकर के लिए अगर किसी मशीन को मतलब पर्टिकुलरली उसने अगर पेनिट्रेट किया है और उसके बाद मतलब उसको एक्सेस लॉग्स सब कुछ अगर हटाना है, तो यही एक स्टेप होता है जो सबसे लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को सबसे लास्ट में रखा। तो यही हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं गाइस कि लाइनक्स में लॉग्स को और ट्रैक्स को कैसे क्लियर किया जाए, क्या क्या टाइप्स के लॉग्स होते हैं लाइनक्स में। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को दबाना भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी रेडी है, जिसमें हमने क्या क्या ऑपरेशन आज करने हैं वो हमने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है और हमारा टर्मिनल भी यहाँ पे रेडी है। तो हम देखेंगे श्रेड टूल के बारे में, इस टूल का यूज़ कैसे करना है, किस लिए होता है और इस टूल का यूज़ करके हम कैसे लॉग्स को और ट्रैक्स को कैसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी लॉग्स होती है वो लॉग फोल्डर के अंदर होती है, और लॉग फोल्डर जो होता है वो इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम में वैर फोल्डर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। वैर में आपको लॉग मिलेगा। तो ये हुआ आपका लॉग फोल्डर। वो देखिए वैर के अंदर लॉग फोल्डर है। लॉग के अंदर आपकी पूरी सिस्टम की जो भी लॉग्स होती है वो सभी टाइप की लॉग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे सिस लॉग हो गई जो कि सिस्टम रिलेटेड लॉग होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सिस लॉग आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लॉग भी आपको मिल जाएगी, जो मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो वो हुआ सिस लॉग। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथ डॉट लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑथेंटिकेशन के जितने भी लॉग होते हैं ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, यूज़र ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो यूज़र रिलेटेड लॉग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी यूज़र रिलेटेड एक्टिविटी, पर्टिकुलर यूज़र ने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है उस पर्टिकुलर यूज़र के जो लॉग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप वो सभी टाइप के लॉग्स मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जिप फाइल्स जो पड़ी है यहाँ पे, वो किस लिए है। तो जो लॉग्स होते हैं वो कंटिन्यूसली लॉग फाइल क्रिएट करते जाते हैं, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, उसके बाद उसका साइज़ ओवर ना हो इसलिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ये सब करते हैं कि मतलब उस पर्टिकुलर लॉग फाइल को वो जिप कर देते हैं और उसको फिर 1.gz, 2.gz, 3.gz, तो इस तरीके से ये बढ़ते जाता है गाइस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रेड टूल का यूज़ किस लिए होता है, किस तरीके से किया जाता है और इसका यूज़ पर्टिकुलरली लोग क्यों करते हैं, मतलब लॉक को क्लियर करने के लिए। तो ये टूल एक्चुअली जो भी ज़ीरोज़ होते हैं, जो मतलब जो डिस्क होता है उस पर अगर आप कुछ भी डिलीट करते हो उस पर से ये सब कुछ डिलीट करेगा, मतलब ओवरराइट करेगा विद जीरोज। अगर नॉर्मली किसी चीज़ को आप डिलीट करते हो तो वो रिकवर किया जाता है, लेकिन अगर आप उसको ओवरराइट करते हो, बार बार उस पर्टिकुलर वंस को जीरो से ओवरराइट करते हो, तो मल्टीपल टाइम अगर आप करोगे तो उसका रिसेंट जो रहेगा वही रिकवर होगा, जो कि एक ज़ीरो ही होगा। तो ज़ीरो को बार बार ज़ीरो से ओवरराइट करने पे ये एक श्रेडिंग होता है, और उसके बाद जो पर्टिकुलर डेटा है वो बार बार पर्टिकुलर ज़ीरो से ओवरराइट होने के बाद आपको वो रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप रिकवर करने जाते हो ज़ीरो ही रिकवर कर पाओगे। दूसरा कुछ अंदर का डेटा जो होता है जो ऑलरेडी बहुत बार ओवरराइट हुआ होता है वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे गाइस। तो इसलिए श्रेड टूल का यूज़ जो है नॉर्मली लोग करते हैं लॉग्स को या ट्रैक्स को जो है ओवरराइट या फिर डिलीट या श्रेड, मतलब जो लॉग्स को ट्रैक्स को क्लियर करना है जिसको, तो ये नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन.log, syslog और daemon log एक भी एक फाइल होती है जिसको भी आप डिलीट या श्रेड कर सकते हो, ये सब ऑलरेडी दिखा दिया है। तो श्रेड टूल का यूज़ करते समय आपको इन सब ऑप्शंस का यूज़ करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं बताऊँगा आपको इनका यूज़ कैसे करना है। वैसे नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे -v जो है वो क्या करेगा, तो ये वर्बोज ऑप्शन है जो प्रोग्रेस शो करेगा। -f से आप किसी भी अगर फाइल को कुछ परमिशन चाहिए होगी तो आप फोर्सफुली ले सकते हो। उसके बाद -z से वो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि जो फाइनल ओवरराइट होता है उसमें ज़ीरो ऐड कर देगा श्रेडिंग को हाइड करने के लिए। उसके बाद -u है जो एक मतलब फाइल को रिमूव करेगा डीएलोकेट, मेमोरी डीएलोकेट करने के बाद। और -n ऑप्शन जो है वो ओवरराइट करेगा फाइल को विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, जितना भी मतलब -n 50 अगर मैं करूँ तो 50 टाइम्स उसको ओवरराइट करेगा। और आप देख सकते हो नेक्स्ट जो है -s, मुझे मतलब कितने साइज़ की फाइल बनानी है, जैसे मुझे
22 GB की या 3 GB की कितनी साइज की फाइल बनानी है, उतना टाइम्स ये इसको श्रेड करता जाएगा। तो ये होता है वो -h ऑप्शन का यूसेज। तो चलिए देखते हैं अभी इन सब ऑप्शंस का यूज़ हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे और श्रेड करेंगे किसी फाइल को। तो हम लेते हैं किसी एक फाइल को, जैसे यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है newtest.txt। चलिए इसको श्रेड करके देखते हैं। तो उसके पहले आप देख सकते हो श्रेड -- हेल्प से कि आप श्रेड टूल का यूज़ करके और क्या क्या दूसरी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मतलब जो दिख रहा है -f -n -s और -u -v और -z, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट और नॉर्मली यूज में आने वाली जो ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताई है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब देखते हैं कि जो newtest.txt है उस फाइल में क्या एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो ये एक जस्ट नॉर्मल एक फाइल है जिसमें मैंने जस्ट कुछ लिखा है, कंटेंट ग्रेपिंग एंड पाइपिंग लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट मैंने इस फाइल में अपडेट किया है। तो चलिए इसको श्रेड करके देखते हैं अब। तो यहाँ पे श्रेड और मुझे किस ऑप्शंस का यूज़ करना है, तो -v का तो मैं करूँगा क्योंकि मुझे प्रोग्रेस देखनी है, और -f का करना पड़ेगा बिकॉज हमें अगर कोई परमिशन होगी तो वो फोर्सफुली लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे तो -z, तो ये क्या करेगा फाइनल ओवरराइट में एक ज़ीरो से मतलब ऐड करेगा, 0 ऐड कर देगा उसके फाइनल ओवरराइट में। ठीक है, ताकि श्रेडिंग जो है वो हाइड हो जाए। उसके बाद मैं अगर -n देता हूँ, उसके बाद मुझे नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कितनी टाइम्स जो है श्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ, तो मुझे 50 टाइम पर्टिकुलर फाइल को जो है श्रेड करना है। और उसके बाद ये जो है -s ऑप्शन क्या करेगा, तो ये पर्टिकुलर साइज की फाइल बना देगा श्रेड करने के बाद। तो चलिए फाइल नेम देते हैं यहाँ पे newtest.txt और मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 50 टाइम्स ये श्रेड हुआ है। आप देखते हो तो 50 टाइम्स से श्रेड हुआ है, और लास्ट में जो आप देख रहे हो 51 नंबर में ये 0 से श्रेड हुआ है। अभी आप देख सकते हो cat newtest.txt किया मैंने, और यहाँ पे यह कुछ भी कंटेंट इस फाइल में है ही नहीं। चलिए ये डिलीट नहीं हुई क्योंकि हमने -u ऑप्शन का यूज़ किया नहीं। तो नॉर्मली जस्ट हमने इसको श्रेड किया, 50 टाइम्स श्रेड किया। तो अब इसको अगर कोई मतलब इस फाइल को अगर कोई रिकवर करने जाए, इसका अगर डेटा कोई रिकवर करने जाए तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज हमने इसको 50 टाइम्स श्रेड किया है। तो उसको ये 50 टाइम्स पीछे जाना पड़ेगा, एंड दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि -s ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करेंगे। यहाँ पे -s ऑप्शन क्या करेगा, तो यहाँ पे -n को भी मैं जैसे का वैसे रहने देता हूँ इसको, और -s ऑप्शन मैं यहाँ पे सेपरेटली पुट करता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो है अपडेट करना पड़ेगा कि मुझे कितनी साइज़ की उस पर्टिकुलर फाइल को बनाना है। मतलब मुझे 2 GB की बनाना है, या पर्टिकुलर 50 MB की, या 60 MB, या 1 GB, या 100 MB, या मतलब जो भी साइज़ है मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं जस्ट यहाँ पे 50 दे के देखता हूँ। 50 MB MIB करना पड़ेगा मुझे। तो MB ये हो गया, और पर्टिकुलर फाइल नेम, तो ये पर्टिकुलर फाइल जो है श्रेड होगी, 50 टाइम्स श्रेड होगी, और इसको ये 50 MB की बना देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको ये जो है थोड़ा टाइम लेगा। और लास्ट में आप देख सकते हो कि 0 जो है लास्ट में 0 से ओवरराइट हुआ है। तो अभी चलो देखते हैं इस पर्टिकुलर फाइल का नाम, और डेस्कटॉप में जो है वो होम में परिचित यूज़र के डेस्कटॉप में है ये फाइल newtest.txt। इसका साइज़ अराउंड 50 MB के करीब है। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे 47.4। तो अभी मैं प्रॉपर्टीज़ में चेक करता हूँ, आप देख सकते हो 47.4 MB। मतलब इसका जो हमने यहाँ पे -s ऑप्शन का यूज़ करके जो साइज़ यहाँ पे अपडेट किया था, उसी साइज़ की ये पर्टिकुलर फाइल जो है बन गई है गाइस। तो इस तरीके से मतलब आप इसको चाहे तो 2 GB 3 GB करके या फिर कुछ भी करके पर्टिकुलर सिस्टम में उसका जो डिस्क स्पेस है वो यूटिलाइज कर सकते हो, उसको मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये फाइल आप देख सकते हो एम्प्टी फाइल है। आपने जैसे इस फाइल को ओपन किया तो ये फाइल आपको एम्प्टी दिखेगी, क्योंकि हमने तो इसको कितनी बार श्रेड किया है, और इवन ये लास्ट में 0 से भी श्रेड हुई है। तो ये हुआ -s ऑप्शन। अब चलिए मैं इस फाइल को रिमूव करता हूँ गाइस -u ऑप्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने u अपडेट किया और मैंने एंटर किया। तो चलिए मैंने -s ऑप्शन को हटाना भूल गया, बट इट्स ओके। ये फाइल पर्टिकुलरली इतनी साइज़ की बन जाएगी, 50 टाइम्स श्रेड हो जाएगी, 50 MB की बनेगी, और फिर रिमूव हो जाएगी एट द एंड। तो आप ये प्रोसेस देख सकते हो। ये देखिए आप नीचे जो देख सकते हो कि newtest.txt इज रिमूव्ड। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये लास्ट में जो है 0 से ओवरराइट हुई बहुत बार, और फिर इसने ये इस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया गाइस। तो इस तरीके से आप श्रेड टूल का यूज़ कर सकते हो गाइस, क्योंकि नॉर्मली रिमूव करने से किसी पर्टिकुलर फाइल को उसको पर्टिकुलर मतलब रिकवर किया जा सकता है, लेकिन श्रेड करने से उसको रिकवर तो भले ही कर लोगे, लेकिन उसका डेटा आप रिकवर नहीं कर पाओगे।
ठीक है गाइस, तो ये होता है श्रेडिंग। और उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास यहाँ पे क्लियरिंग द बैश हिस्ट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कमांड्स को यूज़ करते हो उस पर्टिकुलर सिस्टम को पेनिट्रेट या एक्सेस करने के बाद, तो इन सब बैश कमांड को जब आप यूज़ करते हो उनको हटाना और पर्टिकुलर बैश हिस्ट्री को डिलीट करना, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इसको चलिए इसको हम मतलब कैसे श्रेड करेंगे या डिलीट करेंगे, तो सेम तरीका होता है। उस पर्टिकुलर फाइल को आपको फाइंड आउट करना होता है, और नॉर्मली ये जो बैश हिस्ट्री फाइल होती है वो आपको होम डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर यूज़र में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम में होम डायरेक्टरी में आपको जाना पड़ेगा, परीक्षित यूज़र में आप देख सकते हो वो फाइल हिडन होती है, तो मुझे यहाँ पे Ctrl+H करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे .bash_history ये जो फाइल होती है इसमें आप देख सकते हो मैंने जैसे इसको डबल क्लिक किया तो इसमें मुझे उतना कुछ है नहीं, लेकिन मुझे रूट की पर्टिकुलर इसमें जाना पड़ेगा, रूट में मुझे जाना पड़ेगा, और इसमें मुझे बैश हिस्ट्री जो फाइल है इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देखिए इसमें मुझे बहुत सारी जो मैंने जितनी भी कमांड यहाँ पे चलाई है वो उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिख के आ रही है। मतलब क्या क्या कमांड मैंने परफॉर्म की है, क्या क्या कमांड मैंने टाइप की है, ये इजीली कोई भी यहाँ पे देख सकता है गाइस। तो इसे क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको कैसे क्लियर करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जो तरीका होता है गाइस कि एको पास करना। एको में मैं अगर नथिंग पास कर रहा हूँ, इसको एको एंड आई एम राइटिंग नथिंग टू द फाइल, तो मुझे उसका पर्टिकुलर पाथ देना पड़ेगा जो कि रूट में मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे /root और .bash_history मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ /.bash_history, और मैं इसमें अगर नथिंग पास करता हूँ, एको करता हूँ, तो आप एंटर किया और आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फाइल में हम दोबारा जाएंगे, ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पे मुझे नथिंग डिस्प्ले हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाइल तो बस मतलब नथिंग से रिप्लेस हो गई, ओवरराइट हो गई गाइस। तो यहाँ पे मैंने ना कि जस्ट रिमूव किया, बल्कि मैंने ओवरराइट किया उसको नथिंग से, मतलब 0 से ओवरराइट किया। तो ये एक पहला तरीका होता है जो मतलब बहुत ही इजी तरीका होता है गाइस। और दूसरा जो है वो श्रेड का यूज़ करना, और मैं श्रेड का यूज़ करके -VFNU का यूज़ करके फाइल को रिमूव कर सकता हूँ .bash_history, और यहाँ पे ऐसे लिख के, और बैश हिस्ट्री मैंने पाथ दे दिया, चलो एंटर करूंगा और मैं फिर ये रिमूव हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको रिमूव करता नहीं हूँ। तो आपको बता दूं कि ये इस तरीके से मतलब काम करता है। एको का यूज़ कर सकते हो आप, जो कि रिप्लेस करेगा पर्टिकुलर कंटेंट को, और दूसरा होता है श्रेड का यूज़ करना। तो यही था गाइज आज के इस ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने श्रेड और किसी पर्टिकुलर लॉग्स को या फिर पर्टिकुलर बैश हिस्ट्री को कैसे क्लियर करना है, डिलीट करना है, श्रेड करना है, कंप्लीटली कैसे उसको वैनिश करना है, मतलब उस फाइल को कैसे अनएक्सेसिबल या अनरीडेबल किया जाए, ये मैंने आपको आज सिखाया है इसमें, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लाइनक्स में या किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के स्टेप में, जो एट द एंड परफॉर्म किया जाता है गाइस। और हाँ गाइज, लाइनक्स में हमने ऑलरेडी नेटवर्किंग इन लाइनक्स और SSH जो है इनकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चैनल में विजिट करके वो आप देख सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि ये लाइनक्स इन नेटवर्किंग और SSH ये दोनों भी सीरीज मैं अगर हिंदी में बनाऊं, अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं वो भी आपके लिए लेके रहूँगा। और आपको ये लाइनक्स इन हिंदी की सीरीज़ कैसे लगी ये भी आप मुझे कमेंट में लिखिए। तो चलिए गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो अगर आपको मेरी इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, और घंटी बटन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसी दूसरे अच्छे टॉपिक में, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाऊंगा। चलिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।